आपका इंटरेस्ट उस सर्विस में क्यों है। आजकल एक नई ब्रांच आ गई है वेपन सिस्टम्स। केवल नॉलेज, एक रटी रटाई नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए। किस तरह की किताबें पढ़ते हो, किस तरह का लिटरेचर आप पढ़ते हो। द एयरफोर्स डजंट वांट टू यूटिलाइज अ फुल्ली ट्रेन पायलट टू बी इन दिस पर्टिकुलर रोल बिकॉज पायलट्स की कमी है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन आप वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आपका एफकेट एग्जाम अच्छा गया होगा और आप एफएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। भाई, जब एफएसबी इंटरव्यू की बात होती है तो एक कंफ्यूजन माइंड में आता है सबके कि क्या एफएसबी और एसएसबी डिफरेंट होते हैं, या मैं अगर यूं कहूं कि एक एफकेट एस्पिरेंट से एफएसबी में जो ऑफिसर्स हैं, जो तीन टेक्निक्स हैं, वहां उन तीन टेक्निक के थ्रू आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक एफकेट एस्पिरेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है। अगर मैं मेहमान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, आपने एक नाम सुना होगा, DIPR, जिसे कहते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। DIPR एक ऐसी संस्था है जो एसएसबी में जितने भी ऑफिसर्स जाते हैं बच्चों के सिलेक्शन के लिए, उन सबको ट्रेन करती है। सो हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर, जो DIPR में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। सर, पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में AFSB SSB से कैसे डिफरेंट है, एंड क्या एक एफकेट एस्पिरेंट से AFSB में एक्सपेक्टेशंस अलग होती है? To be true, I would say SSB and AFSB or NSB, Naval Selection Board, the process is the same. Okay. Absolutely, the template जो है इंटरव्यू की, जो questions हैं, basic questions, they remain the same. Right? So to that extent there is a commonality. Now what is different is the kind of interest and the motivation for Air Force. Like कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो समथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, तब आपका इंटरेस्ट है उसमें कुछ, 100%, राइट। आप इन्फोसिस के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और वहां जाके आप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप विप्रो के बारे में बात करते हो, राइट। सो ऑब्वियसली इट डजंट जेल। तो अगर आप एयरफोर्स के इंटरव्यू पे जा रहे हैं, और साथ में आजकल करीब मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स दे आल्सो अप्लाई फॉर CDS, आर्मी के लिए जा सकते हैं, TGC एंट्री के लिए जा सकते हैं, CAPF के लिए जा सकते हैं, एटसेट्रा, नेवी के लिए जा सकते हैं। सो वन कैन हैव मल्टीपल SSBs in a span of maybe 6 months or something. For every SSB that you go, you have to be prepared to address that particular service. आपका इंटरेस्ट उस सर्विस में क्यों है, क्या रुचि है। सपोज आप फ्लाइंग में जाना चाहते हो, तो फ्लाइंग में आपका इंटरेस्ट कैसे है, किस तरह का, देयर हैज टू बी सम नॉलेज अबाउट द वेरियस एयरक्राफ्ट्स दैट एयर फोर्स हैज गॉट, व्हाट काइंड ऑफ, अगेन डिपेंडिंग ऑन कई लोग बहुत पैशनेट होते हैं फ्लाइंग के बारे में, और उनको इतनी ज्यादा नॉलेज होती है कि एक्सपर्ट्स भी शायद उतनी नॉलेज शायद ना रखते हो, राइट। सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द पैशन। सो जो आपकी इंटरेस्ट या मोटिवेशन है, दैट मेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल एक नई ब्रांच आ गई है, वेपन सिस्टम्स ग्रुप। यस सर, राइट। सो नो, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी रीसेंट, और जो चीज पहले जैसे एयरफोर्स में UAV होते थे, अभी तो UAV, अब UAS बोलते हैं, अच्छा, नाम एरियल सिस्टम्स, राइट। सो उसमें पहले डिफरेंट ब्रांचेस से वॉलंटियर्स मांगे जाते थे एंड उनको ट्रेनिंग किया जाता। ऑफ लेट नाउ ड्रोन्स बहुत पॉपुलर हो गए अभी, राइट। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सभी ने देखा है। सो देयर इज वेरी रिन्यूड फोकस ऑन द रिमोट काइंड ऑफ systems like drones, UAVs, counter drones, etc. और इसमें कुछ और भी चीजें इनकम्पस की हैं एयरफोर्स ने, जो कि आपका वेपन सिस्टम्स, दूसरे वेपन सिस्टम्स, मिसाइल्स हो गई, आपके वेरियस इवन सम पार्ट ऑफ फ्लाइंग, लेट्स से Su-30 में एक सेकंड पायलट जो होता है,
So even that would go through this particular weapon system group. And while we are talking, it is also an important, I would say, information for the candidates. 100%. They must try this, and it is a branch which is growing. Yes, sir. Right? I mean, it is going to grow very, very, very well. I would say the good career opportunities in this particular branch, weapon system group. Sir, So CIQs जितने हैं आपके CIQ 1, 2, 3 वो सब सेम है हर एक SSB के लिए सेम. Done, sir. लेकिन where the difference lies is that interest and the motivation for the Air Force. कि आपको आर्मी चाहिए या Air Force के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है. और केवल नॉलेज एक रटी रटाई नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट चाहिए. राइट. सो वो अगर आप में है पैशन है वो नजर आता है. ओके. आपकी आदतों से, आपके जो शौक हैं, हॉबीज हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हो, किस तरह का लिटरेचर आप पढ़ते हो. So, उसमें भी पता लगता है कि इफ यू आर वेरी कीन ऑन फ्लाइंग, you'll know something. आपकी knowledge about type of aircraft, the futuristic aircraft, which is 5th generation, 6th generation fighters, 4.5 क्या है, etc etc. उनकी क्या peculiarities हैं, performance किस तरह का है, drones हैं, and IACCS है, Integrated Air Command and Control Systems. ये सारी चीजें जो हैं just come out in the Operation Sindoor. हमारे जो अभी हम फ्यूचर में we are talking of Sudarshan Chakra. Yes, sir. Right. That's also that will mainly be an Air Force driven thing. Right. So आपका Air Force में interest कितना है? This is something which we are definitely looking for specifically. The rest of the thing, personality is the same. Same. सर वेपन सिस्टम ब्रांच की बात आई, मैंने इस बार का सर नोटिफिकेशन देखा जब मैं बच्चों को समझा रहा था. सर आई सॉ पॉइंट वहां पे एडेड था कि दोज हु आर अप्लाइंग फॉर वेपन सिस्टम और एलिजिबल फॉर वेपन सिस्टम ब्रांच, दे मे हैव बीन असाइन्ड सम फ्लाइंग ड्यूटीज. तो सर क्या मतलब इस पे एक आइडिया क्या उनको क्या फ्लाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सो फ्लाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी टू द एक्सटेंट मेन कॉकपिट वैकेंसी जिसे हम बोलते हैं, एक टू बी द पायलट फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, ओके, वो नहीं होगी. That's वो तो फ्लाइंग ब्रांच इज सेपरेट. ओके. राइट. नाउ जो फ्लाइंग की अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं, देयर इज एक Su-30 में सेकंड पायलट व्हिच इज कंट्रोलिंग द वेपन्स सिस्टम्स वगैरह करता है. सो उसके लिए the Air Force doesn't want to utilize a fully trained pilot to be in this particular role because pilots की कमी है. Right. So they are looking for somebody who's otherwise fit. उसको CPSS क्लियर करना होगा, मेडिकल क्लियर करना होगा, सब कुछ होगा, उसकी एज क्राइटेरिया कुछ होगी. So पहले ये चीज फुलफिल होती थी थ्रू वॉलंटियर्स. We used to ask volunteers from different branches, even ground duties branches. Say the people used to volunteer, they used to get training and then used to come for this. So this is the main thing which is as far the flying thing is concerned, to the best of my knowledge. I hope so. Main flying branch will continue to remain, but Su-30 का जैसे जो सेकंड पायलट वाला है, उसकी जो वैकेंसी है, that may be filled through this branch. Okay. Again, sir, I hope it's a great opportunity. जिनका फ्लाइंग का सपना पूरा नहीं हो सका, एटलीस्ट आप आसमान में उड़ सकते हैं, आप भले ही आपके साथ ही उड़ा रहे हो एयरक्राफ्ट को. सर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, क्या AFSB में I'll just add on to this, आसमान तोड़ने वाली बात जब आपने कही, जी, so there is also something called AWACS. Okay. Airborne Early Warning and Control Systems. Yes, sir. आपने सुना है? हाँ, sir. Operation Sindoor, right? This is a very integral part of the air battle management. Okay. So इसमें भी अगर if you are joining ground duties branch, administration में sub branch fighter controlling, you can also be in this. You could also be in the air, flying in this particular aircraft, not as a pilot, but as a system operator, as a definitely, sir, fighter control, right? So वो भी आपको पूरा वही थ्रिल, वही एक्सपीरियंस मिलेगा, and you will be able to control missions, whether it is offensive or strike missions or it is interception mission, you will be controlling all those and providing early warning. There are other things also for this. सर, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी वेपन सिस्टम एंड दिस फ्लाइंग अपॉर्चुनिटी को लेके.
एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने बस इतना बताया था एस्पिरेंट्स को कि एक नई अपॉर्चुनिटी है, वेपन सिस्टम ब्रांच आई है जिसके अंदर फ्लाइंग की कुछ ड्यूटीज, बट समहाउ मैंने रिलेट किया कि ओके इफ नॉट दे आर नॉट हैविंग टेकिंग सीपीएसएस दैट मींस कि कुछ वेपन हैंडलिंग का काम देंगे, एंड यू सेड द एग्जैक्टली द सेम थिंग. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, क्या एएफएसबी में सिलेक्शन ज्यादा होता है एसएसबी से, ऐसा कुछ है? आई रियली वोंट से कि सिलेक्शन ज्यादा होता है. मेरे ख्याल से द नंबर्स आर हाई, यस सर. वैकेंसीज ज्यादा है. Sir, I have been to SSB. I have given sir a total 11 conferences, 6 AFSB, 5 SSBs. So sir, SSB में हमेशा या तो बैच वॉश आउट या फिर एक रिकमेंडेड. But sir, in AFSB, it's always like 4 recommendation, 5 recommendation, 6 recommendation. Yes. I would not really like to say that SSB में रिकमेंडेशन कम होती हैं. पहली बात तो आपकी एक वैकेंसीज भी ज्यादा हैं. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर आल्सो लो. द बैचेस आर आल्सो लार्जर. सो एसएसबी के अगर आप देखोगे, एक आर्मी का एसएसबी जो है बोर्ड, उसमें 30 बच्चे करीब जाते हैं एक बोर्ड में. हाँ, एक बैच रिटर्न एंट्री बिल, राइट. सो एक बैच जो आप बोल रहे हो कि उसमें रिकमेंडेशन 1, 2, 3 होती हैं, राइट. वहां पे 30 बच्चों में 2-3 रिकमेंडेशन होती है. Whereas in AFSB you have 40, 50, 60 people. ये गौर किया है? बिल्कुल. So you see the ratio, correct? It is more or less coming to the same. If you have 60 candidates in stage 2, right? 50, 60 हो जाते हैं. That's my point. 50, 60 candidates stage 2 में मिल जाते हैं हर FSB में, right? So 50, 60 में अगर 5 रिकमेंड हो रहे हैं और वहां पे 30 में 2 रिकमेंड हो रहे हैं, it's the same thing. So it is, is the way of looking at it is slightly different. But there is I would like to assure all the candidates, all the audience, कि देखो SSB चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, the process remains the same. Right? You have equal chances of making it. Only thing is, somewhere you have more numbers being tested and naturally उसमें proportionately ज़्यादा लोग recommend हो रहे हैं. तो हम बोलते हैं कि एयरफोर्स से ज़्यादा recommend हो गए. But हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने में कितने recommend हुए. Yes sir. सर, बच्चों में ना एक सेइंग चलती है, वो बोलते हैं कि जैसे कि आर्मी में, मतलब ये क्वेश्चन वहां से आया सर कि भोपाल बोर्ड में 250 बच्चों ने रिपोर्ट किया और वहां पे स्क्रीन इन किया उन लोगों ने 25, रिकमेंड किया 1. बट सर एफएसबी में अच्छे खासे बच्चे स्क्रीन इन भी होते हैं. Yes. मतलब because the capacity, so the board की जो capacity होती है, see, you have army में different centers are there. बिल्कुल. Right? You have Allahabad centers, Bhopal, Bangalore. तो इस सेंटर में there are 3 to 5 boards. एक सेंटर में 3 से 5 बोर्ड्स होते हैं. हर एक बोर्ड जो है करीब 30 कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है. और एज फार एज द एयरफोर्स बोर्ड्स आर कंसर्न्ड, देयर इज जस्ट वन सिंगल बोर्ड इन ऑल द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स. डेफिनेटली सर. लेकिन इस एक सिलेक्शन बोर्ड की कैपेसिटी जो है ज्यादा होती है. इट इज आई वुड से up to 70 to 80 candidates can be tested stage 2. Right. So, of course, there are various factors, number of assessors, availability of assessors, etc. Lekin yes, number of candidates that are tested in stage 2 is almost double to that of normal SSB in the army. Navy is somewhere in between. Between Army and Air Force, I think naval boards भी जो है अब independent हो गए, जैसे वाइजैक हो गया, कोलकाता हो गया, नए बोर्ड्स बन गए. तो जो बोर्ड्स भोपाल के साथ में है, बैंगलोर में है नेवी बोर्ड्स, उनकी भी कैपेसिटी उतनी है जितनी आर्मी बोर्ड्स की है. So that I'm sure will explain the 100% सर. ये मुझे एज एस्पिरेंट ये मेरे माइंड में बहुत डाउट था बहुत पहले से. आज समझ में आ रहा है कि ओके, भोपाल के अंदर 20, 21, 22, 33 बहुत सारे बोर्ड्स हैं और 4 एफएसबी एक है, 1 एफएसबी देहरादून बस एक है. तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. सर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया, एक बच्चा जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है वो एयरफोर्स के लिए भी जा रहा है, आर्मी के लिए भी जा रहा है, सीडीएस भी देता है, एफकेट भी देता है और क्लियर भी करता है. सर जब एसएसबी देने जाता है तो उसे पूछते हैं कि तुम आर्मी आना चाहते हो तो तुमने एफकेट क्यों दिया, एफएसबी क्यों दे रखे 3-4. जब एफएसबी देने जाता है तो पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर आर्मी में है तो तुम वहां जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो. सर ऐसे एस्पिरेंट को क्या रिप्लाई देना चाहिए? See, first of all, I would say that the very fact that you have applied, you are preparing, you are
actually appearing for those, presenting yourself for those SSBs, goes to show that you have at least some interest, right? अच्छा, चीज कॉमन क्या है इसमें कि दे आर ऑल डिफेंस सर्विसेज, बिल्कुल ऑल यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, हम्म, राइट? क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, right? And various opportunities that you have got. Different services have different, but by and large, all three services have ample opportunities for personality growth, right? हम्म, तो इसलिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे को आर्मी भी ओके, आर्मी माई फर्स्ट चॉइस, ओके, बट एयरफोर्स के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, हम्म, तो आई डोंट माइंड गोइंग फॉर एयरफोर्स, बिकॉज आज की डेट में होने क्या जा रहा है, वी सीइंग द मोर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, बिल्कुल सर, राइट? सारी चीजें ट्राई ट्राई सर्विस, सर्विस टाइप हो रही है। ट्रेनिंग का भी एक अहम पार्ट, जो एडवांस ट्रेनिंग है या मिड लेवल ट्रेनिंग होती है, आपका डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये सारी चीजें कॉमन है, राइट? गेम स्पोर्ट्स देखते हैं, इनमें ट्रेनिंग काफ़ी कॉमन होती है। सब लोग, देयर इज आर्म्ड फोर्सेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसके थ्रू आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो देयर इज सो मच इन कॉमन अमंग द ऑल द थ्री सर्विसेज. सो इवन इफ आई am not getting my first choice, I am absolutely fine if I can get into the Air Force or the Navy, because see, it is giving me, मेरा main purpose क्या है, to lead a life which is um, challenging, which is rewarding as far as growth is concerned, बिल्कुल which gives me respect in society, it gives me a decent package, pay and perks, right? So these are the main things. Opportunities for adventure activities, again सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती हैं. आपके जो पढ़ाई में भी अगर आपको कुछ ना, सपोज यू आर टेक्निकल ग्रेजुएट, यू वांट टू डू एमटेक, आप आर्मी एयरफोर्स नेवी किसी में भी जाओ, आप आईटी के थ्रू एमटेक कर सकते हो, बिल्कुल सर, right? So there are so many opportunities available which are more in common, and as we are progressing, these are getting more and more integrated, all the three services. So to say कि I'm only interested in Air Force may not be appropriate, because आपके PIQ फॉर्म में ही आपने 6 SSB लिखी हुई है कि मैं 2 बार आर्मी की भी AFSB है, में गया हूँ, 2 बार Yes, sir. NSB में गया हूँ, CDS में गया हूँ, यहाँ गया हूँ, वहाँ गया हूँ, राइट? तो वो तो आयु ने आपके पहले ही देख लिया है. बिल्कुल सर, So to insist कि I'm only interested in army would be to falsify the thing, to say कि भाई तो आप गए क्यों वहाँ पे? उसका जवाब आप ये दे सकते हो कि yes, I'm interested in armed forces life, right? My first preference is army, और जो भी है, आर्म फोर्सेस, दैट्स but otherwise armed forces. I think if one takes that approach, and which is also generally, I would say a realistic approach, बिल्कुल सर, correct? Otherwise आप 100% attempt ही क्यों करते? अगर आपको सर्विस डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो फिर यूनिफॉर्म का कलर तो नहीं देखो, हाँ, आपको सर्विस आप देनी है. यूनिफॉर्म सर्विस में जा रहे हो, यस सर, राइट? एक हाँ. डिसिप्लिन फोर्स में जा रहे यस, हो, 100%. कैरियर ग्रोथ है आपको, एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, the social acceptance, very high regard in society, right? Perhaps even more than, I would say, the IAS or IPS, the people respect in society is the armed forces people, right? So is उससे to be found suitable for any of the three services is perfectly all right. थैंक यू सर. एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है सर. आपने अपनी लाइफ के इतने साल दिए हैं इंडियन एयरफोर्स को, एंड DIPR में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, एसएसआर को भी ट्रेन किया सर, बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट रिजेक्ट किया होगा सर. एयरफोर्स को स्मार्टेस्ट फोर्स क्यों बोलते हैं? See, again, it's a perception, but yes, there is some kind of a the basis for this. Is one is when you say smart is agile, flexible, right? So Air Force की जो सबसे बड़ी वो है कि one is a technology driven force, 100%. right? A very high level of technology is there. Not to use that technology, you need people who are equally appropriately qualified Tech to use that experts, technology.
टेक ग्रेजुएट्स tech graduates or the people who are who can understand the technology better. कॉम्प्लिकेटेड Right? So उस तरह की चीज है. बिल्कुल It's a very flexible force. Flexible in the sense when you say we talk of a few days as far as the army is concerned, or same thing for the navy. Here we talk in minutes and Yes, sir. hours. Air Force, you move from one place to another place. No, but this also requires a lot of planning. It requires a lot of organization. It requires a lot of precision. So to be precise, to be flexible, to be dynamic, to be able to utilize the technology to the hilt, you have to be smart. बिल्कुल To that extent, yes, that thing may not be a misplaced notion. नो सर एक्चुअली मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना बच्चों के अंदर होता है कि अच्छा एयरफोर्स तो स्मार्टेस्ट फोर्स है ऐसा करके. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई होप एस्पिरेंट के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं. एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एफएसबी प्लीज यहाँ पे सारे नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपने एसएसबी की काउंसलिंग करा सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद.